यहाँ वहाँ दूसरा पकड़ पकड़ लो। बहुत कालपूर्व की बात है। सूरजपुर और चांदपुर के राजा आपस में अभिन्न मित्र थे। सूरजपुर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं, हाथी घोड़े दास दासियां तथा आगू संपदा भी दी, और बारातियों का भी स्वागत बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के साथ वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया। उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अब तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापसी में चांदपुर की नदी के किनारे पड़ाव डाला, वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाही और कन्या ने भी कटु वचन सुने तो उन्हें भी बड़ा दुख पहुंची, और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली कि क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस बार राजा ने बड़ी गहरी सांस भरकर रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाहियों को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। क्या हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी? यदि कन्या होगी तो उसे भड़का दिया जाएगा। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पर राजा आज्ञा तो आज्ञा पहले की लड़कियां थी, उन्हीं कन्या की बात राज्य में केवल लड़की थी। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मेरी बहन मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ मैं बड़े लाचार से आएगी, मैं उसी को अपने आपसे राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने, मैं पकड़ी नहीं, मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी की लड़कियां क्यों नहीं है, तभी तो सभी भाई यहाँ उदास रहते हैं। पर राजा साहब के डर की कारण कोई कुछ नहीं। तुम्हें किए सुहाग देवी कहाई, सुहाग देवी कहाई, सबको सुहाग दिए। ओम जय ओ शान माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजय, मैया अंगीकृत कीजय। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजय। ओम जय ओ शान माता, शरण गए जगदम्बे, दुख हरि ओ माता, मैया दुख हरि ओ। छोला में तो पनीर मीठा है, देखना तुम लोग ले लेना। आप तो दिख नहीं रहा। अब आएगी सबकी और चलो देखो तुम लोग इस आप क्यों छुप रहे हो?
सुहागन माता हमारे महल होके जई, सुहागन माता की जय।